back to my channel. I am Upasana Taneja. So in today's video we are starting complex integration. जो फर्स्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का. इससे पहले हम बहुत सारे लेक्चर्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डिस्कस करते हुए आए हैं. सब सारा बेसिक हमने डिस्कस किया. ओपन सेट, क्लोज सेट, नेबरहुड, ये सब कुछ रियल में भी हमने पढ़ा था और कॉम्प्लेक्स में भी सारा पढ़ लिया हमने, है ना. इसके बाद हमने एनालिटिक फंक्शन उसको अच्छे से, उसमें जो जो टॉपिक्स थे प्लस कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने डिस्कस किया. इसके बाद पावर सीरीज भी हमने खत्म कर लिया है. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन. कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जब आप स्टार्ट करोगे, जब भी आपके पास कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, आपके पास ये कुछ चीजें, ये कुछ टर्म्स यूज होंगी. डोमेन क्या होता है, रीजन क्या होता है, कनेक्टेड डिसकनेक्टेड सेट्स कौन से होते हैं. डोमेन की बात करें तो सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स कौन से होते हैं, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स कैसे कौन से होते हैं, और कैसे मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स को सिंपली कनेक्टेड में हम चेंज करते हैं, है ना. और डोमेन और रीजन में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली. कहीं पे डोमेन यूज हो रखा होता है वर्ड, जैसे कि मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन, और कहीं पे वर्ड यूज हो रखा होता है मल्टीपली कनेक्टेड रीजन या फिर सिंपली कनेक्टेड रीजन. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कंटूर क्या होता है. तो ये सारी चीजें जब भी आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे ये वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं कि आपको ये डोमेन दिया हुआ है या ये दिया हुआ है. तो बेसिकली अगर आपको उनका मीनिंग क्लियर है तो क्वेश्चन को आप इजीली बिल्टअप कर सकते हो. ठीक है. सो आज के लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करके नेक्स्ट लेक्चर से फिर आगे का कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो लेट्स कम टू दीज टॉपिक्स नाउ. सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट व्हाट इज कनेक्टेड सेट. कनेक्टेड सेट क्या होता है. आपके पास, आपको पता है कि सेट क्या होता है. एस सेट क्या होता है. सेट के जो मेंबर्स होते हैं क्या होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, वो सेट होता है. अब हमने बेसिकली बात करनी है कनेक्टेड सेट की. देखो, जैसे कि मैं एक सेट ड्रॉ करती हूँ. ठीक है. मैंने एक सेट लिया, कौन सा, जैसे मैंने एस एक सेट ले लिया, एस इज इक्वल टू जेड उन पॉइंट्स का सच दैट मॉड जेड इज लेस देन 1. ठीक है. इसको मैं ड्रॉ कर सकती हूँ यहाँ पे. ठीक है. ये हो गया 1 -1 1 -1. ठीक है. इसको मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया. तो मैंने इसके पॉइंट्स का, सपोज करो ये मैंने इसके पॉइंट्स का सेट ले लिया. ठीक है. इस वाला ये सेट है. अब वो कहता है कनेक्टेड सेट क्या होता है. सिंपल सी डेफिनेशन है. वो कहता है कि मैं कोई भी 2 पॉइंट लूं कहीं भी, उसको मैं क्या करूं, इससे किसी भी लाइन से जैसे ज्वाइन कर दूं. ये लिए इनको ज्वाइन कर दिया, या फिर कर्व से ज्वाइन कर दिया, है ना. किसी भी कर्व से, लाइन से ज्वाइन हो जाए. अ सेट एस ऑफ पॉइंट्स इन द आर्गन प्लेन is said to be connected set. कब बोलते हैं, if any two of its points can be joined by a continuous curve. मतलब ब्रेक ना हो रहा, continuous curve से join कर दो, और जिस कर्व के सारे पॉइंट्स भी S से बिलोंग करते हो वो सेट कनेक्टेड होता है. ठीक है. बेसिकली समझने के लिए, और आप कैसे देख सकते हो इसको, ऐसे देखो ये डेफिनेशन. सबसे पहले कनेक्टेड सेट और क्या होता है. सपोज करो मैं एस एक सेट लिया. ठीक है. अगर मैं एस सेट को दो नॉन एम्प्टी सेट के, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 5 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 5, ये दोनों नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स हैं, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. दोनों नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट के यूनियन में अगर एक्सप्रेस कर सकती हूं, देन दैट इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड सेट. क्या बोलते हैं इसको, डिसकनेक्टेड सेट. ठीक है. कैसे, देखो, जैसे कि एक मैंने ये लिया और एक, अब की बार मैं एस क्या ले लेती हूँ, एक क्या ले लिया, यूनियन, एक ले लिया हमने जेड, सच दैट जेड -2 इज लेस देन 1. ठीक है. ये ले लिया हमने, यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया. तो बेसिकली ये लेस देन है ना, तो ये ऐसा कर्व नहीं होगा. कैसा होगा, ये ऐसा होगा, है ना. और z -2 लेस देन 1 ऐसा होगा. ठीक है. तो
तो ये कह रहा है कि अब मैंने इन दोनों के बीच में जो 1 है ना तो 1 इसमें है ना 1 इसमें है, क्योंकि लेस देन 1 है ना। तो ये कह रहा है कि जो ये दो सेट्स का यूनियन है, अब एस सेट ये है ना, पर हमने ये दो किस सेट्स में, दो जो डिसजॉइंट सेट्स हैं उनके यूनियन में एक्सप्रेस कर दिया। इसका मतलब एस एक डिसकनेक्टेड सेट है। कैसा सेट है ये? डिसकनेक्टेड सेट है, ठीक है, डिसकनेक्टेड सेट, DS। ओके, और अगर आप S को ऐसे एक्सप्रेस ना कर पाओ, इफ अ सेट S कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज यूनियन ऑफ नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स, तो उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड सेट, ठीक है। जैसे कि हमने पहले वाला लिया था, जैसे कि मैं ये ले लूं, एक सेट यहाँ पे ले लूं, ठीक है, तो कुछ भी मैंने ले लिया, कोई भी कर्व ऐसा वाला जो कि जिसके कोई भी दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर पाए, या फिर ये बोल दें कि जिसको हम दो नॉन एम्प्टी सेट्स के यूनियन में एक्सप्रेस ना कर पाए, ऐसा सेट जो होता है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। बेसिकली कनेक्टेड ज्यादा आप टोपोलॉजी में पढ़ते हो, कॉम्प्लेक्स में इतना इसका यूज नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप आगे सेट्स बनाओगे, डोमेन बनाओगे, तो वहां पे आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाओ कि डोमेन क्या होता है। नाउ वी हैव डोमेन। अब हमने ओपन सेट, कनेक्टेड सेट सब कुछ डिटेल में कर लिया है ना। ओपन सेट की वीडियो मैंने जब बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट किया था, तो हमने बहुत अच्छे से ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, नेबरहुड सब डिस्कस किया था, वहां भी देख सकते हो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे कनेक्टेड सेट भी जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। तो इसके बाद है कि अगर कोई सेट ऐसा हो जो ओपन भी हो और कनेक्टेड भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो डोमेन है। ओपन प्लस कनेक्टेड, ठीक है, इज कॉल्ड डोमेन। जैसे कि मैं अगर एक S इक्वल टू सेट लूं, ये मैंने लिया Z सच दैट मोड Z माइनस 1 इज लेस देन 1, तो ये कनेक्टेड भी है ना। क्या सेट बनेगा ये हमें बनाना आता है, ये 1 पे आया, ये है, तो ये ओपन भी है क्योंकि लेस देन 1 है, कनेक्टेड भी है, तो ये क्या बन गया? डोमेन। दिस इज कॉल्ड डोमेन नाउ। ओपन कनेक्टेड सेट, डोमेन इज इक्वल टू ओपन प्लस कनेक्टेड, ठीक है। तो इस टाइप से आप कोई भी सेट आपको मिले आप देख सकते हो, अगर ओपन है, कनेक्टेड भी आपको पता है कि इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स, या फिर इसके अंदर से हम कोई भी किसी को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। किसी भी दो पॉइंट्स को थ्रू अ कर्व, कॉन्टिन्यूअस कर्व अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, जिस कर्व के सारे पॉइंट्स इसी सेट में है, उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टेड सेट, है ना। तो अब देखो कि रीजन क्या होता है। रीजन क्या होता है? ये आपका अ रीजन इज अ डोमेन, डोमेन ही है ये भी। बहुत सारी बुक्स में डोमेन और रीजन को एक ही जगह यूज कर रखा होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स, तो वहां पे ये भी लिखा हो सकता है सिंपली कनेक्टेड रीजन्स, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स। बट जो एक छोटा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या है कि रीजन क्या होता है। रीजन है डोमेन, डोमेन ही है ये भी, टुगेदर विद ऑल और सम और नन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। जैसे कि अगर इसके सारे बाउंड्री पॉइंट्स में ले लूं, या फिर पूरे बाउंड्री पॉइंट्स ना लेके कुछ बाउंड्री पॉइंट्स आ रहे हैं, एक साइड वाले आ रहे हैं, एक साइड वाले नहीं आ रहे हैं ना, और या फिर कोई भी नहीं आ रहे, ओपन ही है पूरा, बाउंड्री पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो ये रीजन है, ठीक है। ये भी रीजन है जिसमें बाउंड्री पॉइंट्स आ गए। अगर बाउंड्री पॉइंट्स कोई भी नहीं आए तो ये क्या है? डोमेन भी है एंड रीजन भी है ये, ठीक है। तो इसको हम डोमेन भी बोलेंगे और रीजन भी बोलेंगे, ठीक है। सो ये है, अगर डोमेन है सो डोमेन इंप्लाइज रीजन, डोमेन है तो वो रीजन भी है, बट रीजन डज नॉट इम्प्लाई कि वो डोमेन भी होगा, है ना। रीजन डज नॉट इम्प्लाई डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट ट्रिक है, कई बार आपको इस टाइप की चीजें यूज हो जाती हैं जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लीजिए ऑल डोमेन्स
are regions, all domains are regions, but all regions are not domains. ठीक है, बट एक चीज और, कई बार आपको बुक्स में ये भी मिल जाता है कि क्लोज्ड डोमेन, वहां पे उसने डोमेन को, तो जैसे उसने क्या किया, डोमेन को उसने दो पार्ट्स में बोल दिया, उसने बोला ये ओपन डोमेन है और ये इसको रीजन को बोल दिया उसने क्लोज डोमेन है। तो ऐसा भी मिल सकता है, बट बेसिकली वैसे ये डोमेन और रीजन में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आ जाते हैं सिंपली कनेक्टेड मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स पे। ओके, सो नाउ वी हैव सिंपली कनेक्टेड डोमेन एंड मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। ठीक है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है कि देखो, सपोज करो आपके पास कोई एक कर्व है। ठीक है, सपोज आई से दिस कर्व C1 आपके पास कर्व है। वो कहता है कि इसके अंदर मैं कोई भी क्लोज कर्व ज्वाइन करूं, कोई भी क्लोज कर्व ज्वाइन बनाऊं इसके अंदर, और अगर उसको मैं श्रिंक करूं, ठीक है, मैंने श्रिंक करना क्या होता है, ऐसे हो जाना। अब जब वो श्रिंक होएगा, एक पॉइंट पे आएगा श्रिंक होके, तो उसके अंदर ना कोई और रीजन नहीं होना चाहिए, C1 ही होना चाहिए बस। तो अगर आप उसके हर क्लोज कर्व को, इसमें एवरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एवरी क्लोज कर्व, हर क्लोज कर्व को अगर आप श्रिंक कर पाओ एक पॉइंट पे विदाउट पासिंग आउट ऑफ द रीजन, रीजन से बाहर निकले बिना, तो उसको हम बोलते हैं कि वो सिंपली कनेक्टेड है। देखो कैसे, सपोज करो मैंने एक ये वाला कर्व लिया C1, ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये ले लिया एक कर्व और C2। ओके, अब मैं यहाँ पे एक क्लोज कर्व लूं, उसको श्रिंक करूंगी तो एक पॉइंट पे हो जाएगा और ये C1 में ही रहेगा, ये C1 वाला एरिया है। ठीक है, अब जो C2 का एरिया है ना, वो C1 में नहीं है, वो अब ये क्या हो गया, ये बाहर निकल गया। अब हमारे पास ये रीजन है बस इतना वाला, ये वाला जो हमारे पास अब C1 है, ये हमारा डोमेन जो हमारे पास है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें यहाँ पे तो मैं जो भी कर्व ज्वाइन करूंगी वो श्रिंक हो जाएंगे, पर अगर मैंने कर्व यहाँ पे कर दिया, इधर कर दिया, इसको मैं श्रिंक करूंगी तो इसमें ये आउट ऑफ द रीजन चला गया, ये जो पॉइंट्स आ गए ये C2 के भी आ गए, तो ये आउट ऑफ द रीजन चला गया, इसका मतलब ये सिंपली कनेक्टेड नहीं है। तो एवरी क्लोज कर्व, यहाँ पे कुछ बहुत सारे कर्व ऐसे होंगे जो श्रिंक हो जाएंगे और इसी रीजन में रहते रहते, बट बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो श्रिंक नहीं होंगे इसी रीजन में, इसका मतलब ये जो कर्व है ये सिंपली कनेक्टेड नहीं है। बेसिकली अगर आपका कर्व में कोई भी होल नहीं है, विदाउट एनी होल, ये जो कर्व है, ये जो डोमेन है, ये सिंपली कनेक्टेड है अगर इसमें कोई होल नहीं है। अगर मैंने इसमें होल बना दिया, ठीक है, दिस इज डबली कनेक्टेड नाउ। ठीक है, अगर ये हो गया, ठीक है, सो एक ये हो गया C1, एक मैंने बना दिया C2, एक बना दिया C3, दिस इज ट्रिपली कनेक्टेड। तो ऐसे ही कितने भी बना सकते हैं, बेसिकली क्या बना सकते हैं, अगर एक भी होल आ गया दैट मीन्स वो सिंपली कनेक्टेड नहीं है, एक भी होल आ गया, ठीक है, इसके बाद तो कितने ही बन सकते हैं, मल्टीपली कनेक्टेड, है ना। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपली कनेक्टेड, अगर एक भी होल आ गया तो डबली कनेक्टेड ये हो गया, ठीक है, डबली कनेक्टेड, और ये क्या हो गया, ट्रिपली कनेक्टेड। और बेसिकली जब भी एक भी होल आ जाए तो वो सिंपली कनेक्टेड नहीं है, सिंपली कनेक्टेड तभी होता है जब उसमें कोई भी होल ना हो। ओके, सो ये आपका हुआ सिंपली कनेक्टेड। जैसे कि आप सपोज करो कि मैंने एक क्या लिया, यहाँ पे एक सर्कल लिया है और एक यहाँ पे सर्कल लिया है, सो दिस इज डबली कनेक्टेड डोमेन। अभी जब आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की क्वेश्चन करोगे और वो आपको सर्कल देगा, ये अगर सपोज करो ये 1 है ना, 1 लेते हुए ही एक आपने रेडियस क्या ले लिया, 2 ले लिया, एक आपने रेडियस क्या ले लिया, 1/2 ले लिया, तो इस टाइप से जो कनेक्टेड बन गया, इनका यूनियन है जो ये सेट है,
तो जो ये डोमेन बन गया, ये क्या है, ये डबली कनेक्टेड डोमेन है। तो अभी जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो एग्जाम्पल्स में देखना कि आपको कैसे कैसे ये वर्ड अभी हम करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे ये वर्ड यूज हो रहे हैं, कौन से डोमेन आ रहे हैं, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन आ रहा है या सिंपली कनेक्टेड डोमेन आ रहा है। ओके, तो ये हुआ आपका सिंपली कनेक्टेड मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स। ओके, अब बात आती है क्रॉस कट की। क्रॉस कट क्या होता है, जैसे कि मुझे इसको क्या है, ये मेरा डबली कनेक्टेड है, अगर मुझे डबली कनेक्टेड को या ट्रिपली कनेक्टेड को किस में चेंज करना हो, सिंपली कनेक्टेड में चेंज करना हो, तो कैसे चेंज होता है, तो वो चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस कट। उसको बोलते हैं क्रॉस कट, मतलब कि आप एक पाथ बना देते हो यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये यहाँ आया कर, ठीक है, कैसे आपने पाथ बनाया, सपोज करिए आप ये बना रहे हैं कर, ओके, पाथ बनाया, अब पूरा आपका ये कनेक्टेड हो गया, ये ही आपका पूरा बन गया, ठीक है, दिस इज ये, अब ये आपका डोमेन बन गया ये वाला, और दिस इज सिंपली कनेक्टेड। इसके अंदर आप जो भी आप करोगे ना वो सारे इसके अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको भी बना सकते हो, एक क्रॉस कट देके एक पाथ बना के आप क्या कर सकते हो, डोमेन बना सकते हो अपना। किसको, ये क्या था आपका, ये था ट्रिपली कनेक्टेड, हमने क्रॉस कट लगा के क्या बना दिया इसको, सिंपली कनेक्टेड। अब ये पूरा रीजन हमारा क्या हो गया, रीजन पूरा सिंपली कनेक्टेड, ठीक है। ऐसे करके जो ये ट्रिपली कनेक्टेड हैं, ये जो भी है ना, ये सारे क्या है हमारे बन गए सिंपली कनेक्टेड में। डबली कनेक्टेड मल्टीपली कनेक्टेड सारे क्या हो जाते हैं, ऐसे करके सिंपली कनेक्टेड में बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था टॉपिक सिंपली कनेक्टेड या मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन का। इसको बोलते हैं क्रॉस कट। जो आपने पाथ बनाया इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए, डबली कनेक्टेड को सिंपली में करने के लिए या फिर ट्रिपली को सिंपली में करने के लिए जो पाथ बनाया, तो ये जो हम कट लगाते हैं इसको बोलते हैं क्रॉस कट। ओके, so now you know what is cross cut और सिंपली कनेक्टेड और डबली कनेक्टेड डोमेन या मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन क्या होते हैं, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कंटूर। क्या होता है, बेसिकली किसी भी कर्व को, अ कंटूर इज अ टाइप ऑफ कर्व इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसे कि आप कोई भी पॉइंट्स आपके पास हैं, पॉइंट्स ज्वाइन कर करके आप कर्व बना रहे हो, रेगुलर आर्क्स ज्वाइन कर करके, कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ आर्क्स जो होती है, आपने पॉइंट लिए Z0 Z1 अप टू सो ऑन NZN तक, तो ऐसे जो आर्क बनी, कोई भी कर्व बना, दैट इज कॉल्ड अ कंटूर, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पॉइंट्स क्या हो रहे हो, क्लोज हो रहे हो, पॉइंट्स और कैसा बन रहा हो, क्लोज कर्व बन रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंटूर, क्लोज कंटूर बोल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई अलग वर्ड नहीं है, डोमेन आपने करा जैसे, तो ये भी कंटूर क्या है, एक टाइप ऑफ कर्व ही है, ठीक है, टाइप ऑफ कर्व इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, दैट इज कॉल्ड अ कंटूर। तो एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो ये चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो जो हमने चीजें पढ़ी, ये आपको एग्जाम्पल में बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। अगर आपको इन चीजों का मीनिंग पता है तो आप एग्जाम्पल को अच्छे से आप देख पाओगे कि करना क्या है हमें एक्चुअल में, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इनमें से शॉर्ट ट्रिक्स बन जाती हैं, ठीक है। बेसिक आपको बहुत ढंग से करना है, इंटर रिलेट करना है, तो क्वेश्चन को आप मैनिपुलेट कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर शेयर कर सकते हो तो प्लीज शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।